हेलो दोस्तों, ये बन बहुत टेस्टी यम्मी लगती है। अभी गर्मा गर्म में बेक करके बाहर निकाली हूँ और आपको दिखाई हूँ तो थोड़ी सी चिपक रही है क्योंकि भी गर्म है ना। तो इतनी स्पॉन्जी बनती है क्या बताने को। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत टेस्टी यम्मी लगती है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। कुछ नहीं, बीचों बीच कट करके वो लोग तो सेक के और जेम लगा के भी खा लेते हैं। ये इंटरनेशनल स्वीट बन है। ये तरीका थोड़ा बनाने का अलग है, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर लेट हो जाएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं पर जरूर डाल दूंगी वहाँ पे। पर यहाँ देखिए क्या है, यहाँ मैंने डाला है दूध में शक्कर। हाँ, मैंने ईस्ट डाला, मैंने डाला इंस्टेंट ईस्ट। बहुत से मेरे पुराने सब्सक्राइबर जिनको पता है कि मैं इंस्टेंट ही इस्तेमाल करती हूँ, उसे मैं रख दी बगल में। लेकिन अगर आपके पास इंस्टेंट नहीं है, एक्टिव ईस्ट है, तो आप उसे 5 मिनट रख दीजिएगा तो अच्छे से फूल जाएगा। पर बस मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि फुलाते कैसे उसे है, एक्टिव कैसे करते हैं, इसलिए मैंने उसे बगल में रख दिया है। तो अब मिल्क में डाल के एक्टिव करना, पर गुनगुना लेना, गरम नहीं लेना। मेरा इंस्टेंट रहता है, मैं सब चीज़ एक ही में डाल के गूंद लेती हूँ। मैंने मैदा को छान लिया, इसके बाद ईस्ट, शक्कर और मिल्क को डाल दी। इसके बाद मिक्स करने के बाद मैं बटर डालूंगी। बटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अभी ये गूंदेंगे तो पूरी की पूरी सॉफ्ट रहेगी और बाद में ना इसमें थोड़ी सी और मैदा जाएगी, हल्की सी। पहले गूंद लेंगे, इसके बाद मिक्स करने के बाद 2 से 3 चम्मच और हम इसमें मैदा डालेंगे। याद रहे, बेकिंग की कोई भी मैदा बिना छाने मत लेना। और हाँ, पुराना मत लेना, पेकिंग का लेना। पूरा जो पेक होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। जैसे मैं काउंटर पर हमेशा बेकिंग के आटा गूंदती हूँ, चाहे ब्रेड हो, लादी पाव, कुछ भी हो। सबको पता है जो पुराने व्यूअर है कि मैं काउंटर पे ही गूंदती हुई, स्टील की काउंटर जिस पे मैं बेकिंग सिखाती हूँ, कुकिंग सिखाती हूँ, इसी पे मैं गूंदती हूँ। अभी ये चिपकेगा। इसके बाद अगर ज़्यादा चिपके ना तो 1 चम्मच मैदा आप यहाँ डाल देना। मैंने 1 चम्मच डाला था। फिर इसे अच्छे से गूंद लूँगी। अगर आपको अभी भी नहीं संभालने में आ रहा ना तो 1 चम्मच ले लीजिए घर का, जिससे अपन सब्जी बनाते हैं ना, सबके घरों में ऐसा होता है। वैसे लेके आप गूंद दीजिए। कम से कम 10 मिनट आपको मसलना पड़ेगा। थोड़ी ये सॉफ्ट रहेगी, संभालना आपको रहेगा, क्योंकि आप पहले ही देखे थे कि कितनी सॉफ्ट बनी थी मेरी बन। ये स्वीट बन बहुत टेस्टी लगती है और कोई भी मैं केमिकल नहीं डालती हूँ। आपके सामने मैंने बना के दिखाया है। केवल ईस्ट, केवल ईस्ट मैंने डाला, कोई केमिकल नहीं। क्योंकि घर में भी खाते, चाहे ऑर्डर भी रहता है तो लोग हेल्दी ऑर्डर मेरे से लेते हैं बिना केमिकल का। गूंदे के बाद मैं इसी काउंटर पे छोड़ दूंगी कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा के बाद मैंने यहाँ डाला है थोड़ी सी नमक। इसके बाद मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर और टोटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, वहां से आप देख लेना। एक बार ये बन जरूर बनाना। मैंने इंडियन तरीके से बन बनाना सिखाया है, पर ये इंटरनेशनल तरीके से थोड़ा हटके है। यहाँ अगर आपको और चिपक रहा तो यहाँ जाएगा, यानी पूरी 200 ग्राम मैंने मैदा डाला था, उसके बाद 2 से 3 चम्मच मेरे मैदा एक्स्ट्रा गया था। उसके बाद यहाँ 2 से 3 मिनट यहाँ भी अच्छे से गूंद लेना है, क्योंकि यहाँ बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है। इसलिए मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंदूंगी, क्योंकि बेकिंग पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स करना जरूरी है। इसके बाद क्या करेंगे ना, 75 ग्राम के एक एक गोले को रेडी करेंगे। मैं 75 ग्राम के एक एक गोले रेडी करूँगी। ये बन बनाने के बाद रूम टेम्परेचर पर 4 दिन आराम से रहता है। फ्रीज में 6 से 7 दिन रहता है, पर क्लिंग रैप लगा के आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए 4-5 मिनट मैंने गूंद लिया था। इसके बाद मैं एक बड़ी सी लॉग बना लूँगी। तो लॉग बनाने के बाद मैं इसे क्या करूँगी ना, अब मैं इसे ना वेटिंग मशीन लूँगी, उस पर मैं ना वजन करके 75 ग्राम की मैं रेडी करूँगी। आपको थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो 80 ग्राम का लीजिए, लेकिन 75 ग्राम का सबसे बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से मैं टोटल कट करके लॉग बनाते जाऊंगी। इसे गोले बनाना है तो आपका बन रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसे पूरी ट्रे में रखेंगे, बेकिंग ट्रे में। बेकिंग ट्रे में रखने के बाद ये जब तक डबल अब नहीं होगा तब तक इसे बेक करने के लिए नहीं रखेंगे। जब गोला आपकी रेडी हो जाएगी, पूरी डबल हो जाएगी, तब जाके उसे रखेंगे बेकिंग में, तब जाके इसे बेक कर। तो देखिए एक एक करके मैं 75 ग्राम का 1-2 ग्राम इधर उधर चलता है, टोटल रेडी कर लूँगी। थोड़ी सी छोटी हो गई, फिर भी मैं इसे साइड में रख दूँगी, बेक हो जाएगी। बस थोड़ी डार्क होगी। तो मैंने देखिए बेकिंग ट्रे में अच्छे से पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। जैसे मैं आपको सेट करना दिखा रही हूँ वैसे आपको गोले रेडी करना। पर याद रहे, सॉफ्टी आटा होनी चाहिए। ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो फिर फ्लफी नहीं बनेगी। इस तरीके से आपको बनाना है काउंटर पर, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही, इस तरीके से बनाना मेरी तो हैबिट, में फटाफट बनाती हूँ। तो ऐसे करके मैं ट्रे में लगाते जाऊंगी, पर पेपर जरूर लगाइएगा। इसे पेपर लगाकर दूरी पे रखिएगा, कम से कम 1 से 1.5 इंच की दूरी पे आपको रखना है। तो ऐसे करके मैं टोटल बनाऊंगी और इसे मैं रख दूंगी फूलने के लिए, यानी जब तक ये पूरी बन डबल ना हो जाए। मैं क्या करती हूँ, मेरी ओटीजी जब खाली रहती है ना तो उसी में रख देती हूँ, क्योंकि उसमें ना कहीं से बाहर से हवा नहीं जाता है, तो अच्छे से वो डबल हो जाता है। ठंडी हो या गर्मी, जब तक डबल नहीं होगा आप इसे बेक करने के लिए नहीं लगाएंगे। तो पूरी मैंने गोल सेट कर लिया था
अब मैं इसे डबल करने के लिए रखूँगी, तो डबल हो जाएगा फिर मैं आपको दिख तो देखिए डबल फूल गया। अब मैं इस पर क्या करती हूँ, मिल्क ले लीजिए, नॉर्मल मिल्क, ना ठंडा ना गर्म। मिल्क से अच्छे से इसे ब्रश से नहला दीजिए पूरे अच्छे से। अगर आप अंडा खाते हैं फिर अंडा लगाइए, अंडा से और अच्छी कलर आती है, पर मैं अंडा नहीं इसमें लगाती हूँ, मिल्क लगाती हूँ। अब मैं जब ये लगा रही थी, इससे पहले मैंने OTG को प्री हीट पर लगा दी थी 220 डिग्री पे। मैंने OTG पे 220 डिग्री पर लगा दी हूँ 10 मिनट के लिए। अब मैं इसे रखूँगी सेंटर रेक पे, नीचे से दूसरी वाली लाइन सेंटर रेक पर दे रखी और ये बेक होके रेडी हो गई। फाइनली हमारी इंटरनेशनल बन के रेडी हो गई है। तो कमेंट करने नहीं भूलिएगा कि ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो फटाफट जाइए आप भी बनाइए और टेस्टी कैसी लगती है ये भी कमेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में, पर कमेंट